रात की हवा में अजीब सी ठंडक थी। पहाड़ों के पीछे डूबते चांद की रोशनी धुंध को चीरकर गांव भौरागढ़ पर फैल रही थी। इस गांव में सदियों से एक कहानी फुसफुसाई जाती थी। हर साल पूनम की रात सफ़ेद जोड़े में एक दुल्हन रास्ते पर दिखाई देती है। वो किसी का इंतज़ार करती है और जिसे भी मिलता है उसे अपने साथ ले जाती है। लोग इसे एक रात की दुल्हन कहते थे। अधिकतर लोग इसे मन का वहम मानते थे, पर गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो दुल्हन कभी इंसान थी और उसकी कहानी अब भी अधूरी है। लेकिन उस साल किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक लड़का इस दुल्हन की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। अमन 20-22 साल का साधारण, दयालु, शांत स्वभाव का युवक शहर में पढ़ाई कर रहा था। कई साल बाद वह अपने गांव भौरागढ़ लौटा था। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे घर आना पड़ा। गांव आते ही अमन को कुछ अजीब लगा। सन्नाटा, खामोशी और हर किसी के चेहरे पर खौफ। उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, गांव इतना चुप चुप क्यों है? माँ ने गहरी सांस ली, क्योंकि आज पूनम है और उस रात दुल्हन फिर घूमती है। अमन हंस पड़ा। अम्मा, ये सब अंधविश्वास है। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, कई लोग उसकी वजह से लापता हुए हैं। अमन फिर भी नहीं माना। उसके लिए ये बस एक पुरानी लोक कथा थी, मगर उसे क्या पता इस रात में उसकी किस्मत बदलने वाली है। रात के करीब 11 बजे थे। गांव में हर दरवाजा बंद, हर खिड़की पर पर्दे गिराए हुए। अमन छत पर आया और चांद को देखने लगा। अचानक हवा बदल गई, ठंडी, शांत, पर अजीब सी बेचैनी पैदा करती हुई। फिर दूर गांव के पुराने कुएं की दिशा से धीमे धीमे पायल की आवाज आई। छन छन छन। अमन चौंका। उसने गर्दन मोड़ी। चांदनी में उसे एक लड़की दिखाई दी। सफेद लहंगा, लंबा घूंघट, हाथों में मेहंदी और पांवों में चांदी की पायल। वो बिल्कुल दुल्हन जैसी थी, पर उसके चलने का अंदाज धीमा, हवा जैसा, जैसे पैरों से जमीन छू ही नहीं रही हो। अमन को अजीब लगा। उसने नींद में जैसे खुद से कहा, कौन है ये? और जैसे ही लड़की ने गर्दन उठाई, दूर से ही अमन को महसूस हुआ कि उसने उसे देख लिया है। अगले ही पल उसकी माँ पीछे से चीखी, अमन नीचे आओ, अभी। अमन चौंक गया। वो नीचे आया तो माँ उसे अंदर खींच लाई और दरवाजा बंद कर दिया। तूने देखा उसे? किसे? अमन ने झूठ बोला। माँ रोने लगी। वो दुल्हन जिसे कोई भी देख लेता है, वो उसे अपने पास बुला लेती है। अमन चुप रहा, पर उसके मन में अजीब खिंचाव पैदा होने लगा था। मैं से जोड़ता हुआ सा खिंचाव। वो दुल्हन कौन थी, किसकी थी और क्यों एक रात के लिए आती है? अमन इस रहस्य को समझने का निश्चय कर चुका था। दूसरे दिन गांव की चौपाल पर हल्की भीड़ थी। सब उसी दुल्हन की बात कर रहे थे। कोई कहता वो अपने पति को ढूंढती है, कोई कहता अपने हथियारे को ढूंढती है, कोई कहता वो एक अधूरी शादी की आत्मा है। अमन ने बुजुर्ग दादाजी से पूछा, दुल्हन की असल कहानी क्या है? दादाजी ने थरथराती आवाज में कहा, नाम था पिरो, गांव की सबसे सुंदर लड़की। शादी की रात ही उसकी हत्या कर दी गई थी। अमन का दिल धक से रह गया। दादाजी ने कहानी सुनानी शुरू की। पिरो बेहद सुंदर, मासूम और दयालु लड़की थी। उसकी शादी गांव के ही एक युवक रुद्र से तय हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी की रात घूंघट में सजी पिरो को दूल्हे के घर ले जाया जा रहा था, मगर रास्ते में लालच, ईर्ष्या और दुश्मनी ने उसकी जान ले ली। चांदनी रात में उसका खून सफेद लहंगे पर फैल गया था। रुद्र पागल हो गया और कुछ ही दिनों में उसने भी अपनी जान दे दी। तभी से कहा जाता है, पिरो की आत्मा उस रात से आगे नहीं बढ़ पाई। हर साल वो उसी लहंगे में लौटती है, किसी को ढूंढती हुई। किसे? इसका जवाब किसी को नहीं पता। अगली रात फिर पूनम थी, दूसरी और आखिरी रात जिसमें वो दुल्हन दिखाई देती थी। अमन अपने डर, जिज्ञासा और अजीब खिंचाव से घिरा अकेला गांव की सीमा तक चला गया। जंगल की तरफ से वही पायल की धीमी आवाज आई, छन छन छन। धड़ाम से हवा थम गई और सामने, एकदम सामने, वो दुल्हन खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा सुंदर, मासूम, पर दर्द से भरा हुआ। उसकी आंखें काली नहीं, खाली थीं, अधूरी जिंदगी से भरी हुई। उसने बेहद धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे देखते हो? अमन का गला सूख गया। हाँ। वो और करीब आई। क्या तुम मेरी आवाज सुनते हो? हाँ। फिर वो बोल पड़ी, तो फिर क्या तुम मुझे समझोगे? अमन ने नहीं जाना कि उसने सिर कब हिलाया। दुल्हन मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान,
और बोली, मेरे साथ चलो, बस एक रात, सिर्फ एक रात। अमन जैसे सम्मोहित था। वो उसके साथ जंगल में पुराने बरगद तक आया। वहां पूरा माहौल बदल गया। हवा रुक गई, पेड़ झुकने लगे, आवाजें शांत हो गई। दुल्हन ने कहा, मुझे अपनी मौत का सच तुम्हें दिखाना है। अगले ही पल अमन की आंखों के सामने सारी घटनाएं चलने लगीं। रुद्र और पिरो की प्रेम कहानी, शादी की रात, उसकी हत्या, उसका गिरना और खून से भीगा लहंगा। अमन सिहर उठा। उसने पूछा, तुम मुझे क्यों बुलाती हो? दुल्हन उसके बेहद करीब आकर बोली, क्योंकि मेरे हत्यारे की आत्मा तुम में छुपी है। अमन चौंक गया। क्या? दुल्हन ने कहा, रुद्र ने तुम्हें जन्म दिया है दूसरी जिंदगी में। तुम उसके पुनर्जन्म हो। अमन की सांस रुक गई, उसके हाथ कांपने लगे। दुल्हन बोली, तुम ही वो आखिरी इंसान हो जो मुझे मुक्त कर सकता है। कैसे? मेरी अधूरी शादी पूरी करके। अमन स्तब्ध था, पर पीरो की आंखों में दर्द ऐसा था जो इंसान को झुका दे। वो दोनों बरगद के नीचे खड़े हुए। चांदनी और धुंध ने मानो मंडप का रूप ले लिया। पवन ने 7 फेरे बना दिए। पत्तों ने मंत्रों की ध्वनि पैदा की। जंगल के सन्नाटे ने गवाह बनकर सर झुका दिया। अमन ने पीरो के माथे पर सिंदूर रखा और उसी पल पीरो का चेहरा वर्षों बाद खिला। उसकी आंखों में चमक आ गई। दर्द की जगह संतोष उतर आया। उसने अमन के हाथ पकड़े और बोली, अब मैं मुक्त हूं। धीरे धीरे उसकी देह हवा में घुलने लगी। उसकी पायल की आवाज आखिरी बार बजी, छन छन, और वो चली गई। अमन वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। दिल भारी था, आंखें नम थीं, लेकिन मन में शांति थी। सुबह जब गांव वाले आए, बरगद के नीचे फूलों की हल्की परत थी, जैसे किसी ने रात को शादी की हो। अमन ने सबको बताया कि पीरो की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उसके बाद उस गांव में कभी दुल्हन नहीं दिखी।